मॉर्निंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ना, और उसमें अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 12C। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन कहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर और PR बराबर क्या दिया है जी 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी? डायग्राम। ये आपका त्रिभुज दे दिया है, दिया है ना जी, ऐसे दिया है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, केंद्र है। वो क्या है, वृत्त का केंद्र। इसको वो मान लीजिए, इसको P Q और R यही दिया है ना, PQ R। नहीं, इसका नाम कुछ अलग है, नाम जैसे दिया वैसे लिख लीजिए। इसका दिया है P, इसका Q, इसका R। ठीक है, अब इसमें देखो PQ बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है PQ कितना दिया है जी 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है PR, PR कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो ध्यान से, पाइथागोरस, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये कर्ण हमारा निकल जाएगा, यानी QR की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तथा कह रहा है कि छायांकित भाग, यही तो छायांकित भाग है, यही है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखना, अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा क्या है, लघु वृत्ताखंड है, यही तो छायांकित भाग है जी। इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्ताखंड। अब ध्यान से देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे और उसके बाद से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर ये वाला माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ना लघु वृत्ताखंड। ये कर सकते हो, या डायरेक्ट आप ये वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, चलो ये हमारा क्या है जी केंद्र है। अगर ये पूरी लंबाई निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, लिखो त्रिभुज QPR में QR बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ये PQ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी PR का स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से देखिए, PQ की वैल्यू कितनी है जी 24, PR की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और एक चीज बताइए ये क्या हो जाएगा 576 प्लस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी 625, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारी पूरा लंबाई, यानी ये जो हमारा QR की वैल्यू कितनी है जी 25 सेंटीमीटर। और O वृत्त का केंद्र है तो ये OQ और OR त्रिज्या होगा ना, तो 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, तो यानी ये आपका हो जाएगा 12.5 और ये भी क्या हो जाएगा 12.5। अब एक चीज बताओ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, बोलो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि ये हमारा पूरा वृत्त है ना जी, अर्धवृत्त है, अगर इसमें से भी माइनस करेंगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हो तब भी नहीं आएगा। अब देखो ये किताब में आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है। देखो ये जो छायांकित भाग है ये पूरा देना चाहिए, अगर सिर्फ इसका निकालना रहता तो आपको एक एंगल देता, यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल देता, यहाँ से देखो यहाँ से और एक यहाँ से एक एंगल देता, तब जाके सिर्फ इसका मान निकलता। लेकिन आपका ये नीचे वाला भी छायांकित भाग है और इस पूरे छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल पूछा है। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त में से त्रिभुज माइनस करेंगे और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? ये नीचे पूरा अर्धवृत्त है ना जी, और उसमें से ये पूरा त्रिभुज निकाल दोगे तो यही तो बचेगा। तो बस हमको क्या करना है, अर्धवृत्त का निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देना है। यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को आधा करेंगे तभी तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, और माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ मान रख लीजिए, पाई इंटू आर का मान क्या हो जाएगा जी, 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बेस का मान क्या है 7, यच का मान क्या है जी 24। यहाँ रखो 1/2 पाई का मान क्या दिया है 22/7 रख लीजिए, गुण है इसका हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 2 से काटोगे ये 12, 12 सतह 84। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये आप जब पाई का मान ये पूरा रखेंगे 1/2 गुणे 3.14 आएगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगा ना जी। 625 को 4 से काट दो, 4 से भाग दोगे 4 एक में 4, 1 बचा 2 बचा, 5 चौको 20, 2 बचा कितना हो जाएगा जी 25, 6 चौको 24, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 4 दूनी 8, और फिर कितना बचा 2, 4 5 20, इतना हो गया -84। अब क्या करेंगे, फिर 2 से इसको भाग दे दो और छोटा हो जाएगा, और उसके बाद जो आएगा गुणा कर लो, 2 से भाग दो इसको 3.14, ठीक है गुण 2 से भाग देंगे तो कितना होगा बोलिए, 7 दूनी 14, ये बचा आपका 1, 16 हो गया, 2 8 16, और ये 2 से 2 1 में 2 और 2 दूना 4, ये आ गया वैल्यू -84। इसका गुणा करके और 84 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा, गुणा कीजिए, गुणा करके बताइए। देखिए हम लोगों ने गुणा किया तो इतना आ गया ना, अब ये आपका आ गया 245.4125, और इसमें से क्या माइनस करना है 84, तो माइनस कर लीजिए, ये दशमलव वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी। यहाँ देखो 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 161.4125, और अप्रोक्स लेंगे तो 1.4 और ये हो जाएगा 3, नियर अबाउट सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना आएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ देखो ऐसे ही, अब देखो ये 3 होगा 161.313 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, पहले डायग्राम हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, और जैसे डायग्राम दिया वैसे ही बना लेंगे। और देखो जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये O है, A है, और क्या है B, यहाँ पे OA बराबर OB बराबर AB बराबर क्या दिया है जी 12 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। और उसके बाद से कहा है कि शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया, ये चाप है, देखो ये क्या है, एक वृत्तीय चाप है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है इस पूरे जो छायांकित भाग है, जो हैचिंग पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, एक चीज बताओ आप लोग,
कि ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये पूरा वृत्त आ रहा है ना, लेकिन पूरा वृत्त नहीं आ रहा है, इतना पोर्शन क्या हो रहा है, कट जा रहा है। इतना पोर्शन वृत्त में से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल में से निकाल ले रहे हैं। तो अगर क्या करें, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये वाला जो त्रिज्या खंड बन रहा है ना, हल्का हल्का ये त्रिज्या खंड बनेगा ना जी, ये 60 डिग्री का होगा ना, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कितने अंश का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो हमारा त्रिज्या खंड है उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? एक पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, उसके बाद से वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे और उसमें से उस त्रिज्या खंड को माइनस कर लेंगे, क्योंकि दो बार ओवरलैप हो जा रहा है। एक बार वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हो तब आ जा रहा है ये त्रिज्या खंड, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हो तब आ रहा है। तो दो बार तो हम तो लेंगे नहीं, एक ही बार लेंगे तो उसको माइनस कर लेंगे। चलिए तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। लिखिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला, √3/a इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, भुजा का वर्ग, और भुजा हमारा कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है ना, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा √3/4 और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 2 6 चौको 24, यानी आपका जो समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना आ गया, हाँ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आया, यही तो आया ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद से हम पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, पाई का मान रख लीजिए या पाई ऐसे रहने दो, ठीक है, पाई इंटू क्या है, आर का मान क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब त्रिज्या खंड निकाल लो। अब ये त्रिज्या खंड देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 60 डिग्री बन रहा है ना जी, यही बन रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, θ/360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, तो थीटा का मान क्या है 60 और ये क्या हो जाएगा 360, पाई इंटू आर का मान क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 6 1/6 होगा ना, इंटू पाई इंटू 6 गुणे क्या हो जाएगा 6, 6 से 6 काट दो, क्या हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? यानी ये छोटा सा त्रिज्या खंड है, उसका क्षेत्रफल आ गया, बोलो आ गया। अब हम पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आसान तरीका ये रहा है, एक डायरेक्ट तरीका ये आएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट आप 360 में से ये निकाल सकते हो, 60 माइनस करोगे 200 कितना आ जाएगा 300/360, उस पर भी कर सकते हो। और ये आसान तरीका, थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ा सा इजी है। अब चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे ना, लिख लो यहाँ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस वो वृत्त का चाप जो है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का। बात समझ में आई? चलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बोलिए, 36 पाई प्लस, 1 मिनट, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था जी 36√3 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 36
पाई माइनस त्रिज्या खंड का कितना है 6 पाई। अब देखो 36√3 प्लस 36 में से 6 पाई माइनस कर लो 30 पाई हो जाएगा ना, 30 पाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये 36 और ये √3 का मान लिख लो, लिख लो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 732 और ये 30 गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14, यही तो होगा। और गुणा कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो गुणा करके दोनों को जोड़ के बताइए हमको तुरंत। अगर मान लो आप ऐसे वैल्यू नहीं रखना चाहते हो तो इसको देखो ऐसे रख लो, ये 36 है ना, 36√3 का ये रख लो प्लस 30 इंटू 22/7 रखोगे ना जी, रखोगे, इन दोनों का गुणा करो, ये हो जाएगा 36√3 और इन दोनों का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 66/7 होगा ना जी। अब 7 से इसमें गुणा कर लो, कर लो, 7 छके 42, 4 और 7 तिरिकी 21, 21 4 कितना होगा जी 25, 252√3 प्लस 666 और टोटल डिवाइडेड बाई क्या होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आंसर सही होगा, ठीक है। और इस तरह इसको कैलकुलेट करके लिख दोगे तब भी सही होगा, सबसे आसान है कैलकुलेट करके लिख लो, ठीक है।